मार्च अप्रैल के महीने में इस समय पर आम के पेड़ पर या अमरूद के पेड़ पर फूल आने के बाद में जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो अमरूद के बन चुके हैं। आम के पेड़ पर आम के दाने बन चुके हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अमरूद पर भी छोटे छोटे दाने आपके पेड़ों पर बन चुके हैं। तो ये जो दाने हैं कुछ समय तक तो आपके पेड़ पर इसी तरीके से लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या होता है दोस्तों, ये जो अमरूद के दाने हैं जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं ये टूट कर गिरना शुरू हो जाते हैं या तो काले पड़कर गिरना शुरू हो जाते हैं। ये समस्या आपकी हर साल आपको देखने के लिए ज़रूर मिलती होगी। ये जो पेड़ है मेरे ही पीछे है, घर के पीछे लगा रखा है और काफ़ी बड़ा ये पेड़ है। इस पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो अमरूद के फल हैं ये आ रहे हैं। लेकिन आज हम इस पर कुछ ऐसी दवाई इस्तेमाल करने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जिनको अपनाकर आप ऐसे तरीके से जो ये अमरूद गिर जाते हैं, अमरूद बड़े नहीं हो पाते हैं साइज़ में, पूरी डिटेल से जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और मैंने आज इस पर एक स्प्रे किया है, बहुत ही अच्छा स्प्रे वो है, जिससे क्या होगा आपके पेड़ पर जो अमरूद के दाने गिर जाते हैं या काले पड़ जाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। आप देख पा रहे हैं कितनी अधिक मात्रा में जो ये दाने लगे हुए हैं, 5-5, 6-6 का गुच्छा जो है इस पेड़ पर आ रहा है और आपके पेड़ पर भी इसी तरीके से बनता होगा। तो दोस्तों हम जानेंगे पहले कारण के बारे में कि अमरूद के जो ये दाने होते हैं, ये क्या-क्या कारण की वजह से गिर सकते हैं और हर कारण का मैं आपको उपाय भी देने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला कारण होता है परागण की क्रिया पूरी ना होना पाना। अगर आप इसके अंदर परागण की क्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, अगर आप इसमें कोई कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारे मधुमक्खी हो गई, चींटी हो गई, इस तरह के जो कीट होते हैं वो आपके पेड़ तक नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से परागण की क्रिया पूरी नहीं हो पाती है और जो हमारा अमरूद का दाना है वो आने वाले समय में टूट कर गिर जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, परागण की क्रिया को पूरा करने के लिए आप अपने अमरूद के पेड़ के आसपास ही जैसे गुलाब का पेड़ हो गया या फूलों के पौधे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटे छोटे पौधे आप अपने अमरूद के पेड़ के आसपास लगा दीजिए, जिससे क्या होगा मधुमक्खी उन फूलों के सहारे आएगी और आपके अमरूद के दानों पर भी बैठेगी, उन पे फूलों पर भी बैठेगी, जिससे क्या है वो परागण की क्रिया को पूरा करेगी, जिससे आने वाले समय में हमारे पौधे के जो फूल हैं, जो फल हैं, ये बिल्कुल भी झड़कर नहीं गिरेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं आप 50 ml शहद ले सकते हैं और उस शहद को लगभग 10 लीटर पानी में मिलाकर आप अपने पेड़ पर पूरे पर स्प्रे कर सकते हैं और जितने भी आसपास पेड़ हैं उन पर स्प्रे कर सकते हैं। मधुमक्खी जो है शहद की खुशबू बहुत दूर से पकड़ लेती है और वो उड़कर आपके पेड़ पर ज़रूर आएगी और जिससे परागण की क्रिया भी ज़रूर पूरी होगी। तो ये था पहला कारण। दूसरा कारण किसान भाइयों दोस्तों क्या हो सकता है, अगर आपके पेड़ पर ज़्यादा फल आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में आप देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुच्छे के गुच्छे जो हैं आपके पेड़ पर आ जाते हैं, उसके बाद में अगर वो झड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए ज़्यादा फल आने से क्या होता है, हमारा जो पेड़ है वो अपने हिसाब से हिसाब लगाता है और वो कितने फल रखना चाहता है और कितने वो नहीं रखना चाहता वो अपने आप ही डिसाइड करता है और उसी के हिसाब से वो जो है अपने ऊपर से मतलब जो फल है उसको गिरा देता है। अगर वो सारे फलों को ही रखेगा तो वो ना तो उनको आने वाले समय में इतना पोषण दे पाएगा और ना वो अमरूद इतने बड़े हो पाएंगे और छोटे छोटे साइज़ के रह जाएंगे। इसीलिए पेड़ क्या करता है अपने हिसाब से जो भी अमरूद होते हैं उनको अपना जो है गिरा देता है और कुछ ही अमरूद जो है अपने पास तक सीमित रखता है। तो ये कारण भी हो सकता है। अगर आपके देख पा रहे हैं कि सारे के सारे गुच्छे जो हैं वो झड़ कर गिर जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो मेरे सामने देख पा रहे हैं ये है साफ फंजीसाइड और उसके साथ में जो है बोरोन बोरोन 20% और एक साफ़ पाउडर जो आता है यूपीएल कंपनी का वो मैंने इसमें ले रखा है। लगभग 10 लीटर पानी में 10 ग्राम पाउडर मैंने साफ़ लिया है और लगभग 10 ग्राम ही बोरोन इसके अंदर मिलाई हुई है। और दूसरा जो साथ में आप ये देख रहे हैं छोटा सा टॉनिक, ये है एक्टिव प्लस। एक्टिव प्लस जो है ये बहुत ही अच्छा जो इसका रिज़ल्ट है वो देखने के लिए मिलता है। हर साल मैं इसी दवाई का इस्तेमाल करता हूँ और जो मेरे अमरूद के दाने हैं वो बिल्कुल भी नहीं गिरते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10 लीटर की ये टंकी है, 15 लीटर की है वैसे, लेकिन इसमें जो मैंने पानी भरा है वो 10 लीटर ही भरा हुआ है। 10 लीटर पानी में मैं ये जो पाउडर है 20 ग्राम, जो कि 10 ग्राम बोरोन है इसके अंदर 20% और 10 ग्राम इसके अंदर साफ़ पाउडर है। देखिए साफ़ पाउडर के अंदर जो होता है टेक्निकल वो होता है कार्बाडेंजिम और मैनकोजेब। यह आपको किसी भी कीटनाशक की जो दुकान होती है वहाँ पर मिल जाएगा और एक्टिव प्लस भी आपको जो है आसपास की जो नज़दीकी दुकानें होती हैं कीटनाशक वाली वहाँ पर मिल जाएगा, वरना आप दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको टॉनिक को भी बाय कोरियर अपने घर तक मंगवा सकते हैं या ऑनलाइन भी आप इसको चेक कर सकते हैं।
ये छोटा सा जो टॉनिक है ये 5 ml का आता है। 5 ml का जो टॉनिक है इसको हम 10 से 15 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी फसल हो। लेकिन अमरूद पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आम के ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप और भी जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उन पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हम दोनों दवाइयों को मिला रहे हैं। इन दोनों दवाइयों को मिलाने के बाद में अपने पेड़ पर हम स्प्रे कर देंगे। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं, अगर आपके पेड़ पर कोई कीड़ों की वजह से, जैसे मिलीबग होता है, आपका देखा होगा मिलीबग सफ़ेद रंग का एक चैपा जैसा होता है, वो अगर लगा हुआ है या कोई अन्य कीट आपको आपके पेड़ पर इस समय पर दिखाई दे रहा है, तो आप इस पाउडर इनके साथ में आप कोई कीटनाशक भी इसके अंदर मिला सकते हैं। कीटनाशक जैसे 505 दवाई हो गई, मैं जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। इस तरह की जो मार्केट में कीटनाशक की दुकान पर आपको जाना है, वहाँ से कोई एक हल्का सा कीटनाशक भी इसके साथ में मिलाकर आप लगा सकते हैं, अगर आपके पेड़ पर कोई कीड़ा है तो। मैंने इसलिए नहीं मिलाया है क्योंकि मेरे पेड़ पर कोई भी अभी कीड़ा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। केवल मैं जो हमारे आने वाले समय में क्या होता है, जो फल हैं वो टूट कर ना गिरें, इसीलिए बस ये दवाई को मिलाकर इसमें मार रहा हूँ। अब बात करते हैं हम, अगर और क्या कारण हो सकते हैं हमारे जो फल हैं वो गिरने के। देखिए, कई बार क्या होता है, गर्म हवाओं की वजह से भी जो हमारे फल होते हैं वो अमरूद के झड़ कर गिर जाते हैं। देखिए, अगर आपके पेड़ जो है घर के अंदर लगा हुआ है, जैसा कि आप मेरा देख पा रहे हैं, चारों तरफ से दीवारें हैं, घर बने हुए हैं और ये बीच में पौधा लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल सुरक्षित है। इससे क्या है, हवाएं जो चलती हैं उसकी वजह से, गर्म हवाओं की वजह से भी जो अमरूद के आपके छोटे छोटे फल आते हैं वो झड़ के गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से जो है दीवार हो रखी है, इसीलिए यहाँ पर हवा भी इतनी तेज़ नहीं चलती है, तो कोई भी लू लगने का कारण या पेड़ को कोई गर्म हवा लगने का कारण ही नहीं बनता है। लेकिन अगर आपका जो खेत है या आपके खेत में खड़ा हुआ है, आपके घर के खुले बगीचे में खड़ा हुआ है, जहाँ पर गर्म हवाएं अब गर्मियों के समय में चलेंगी, तो उसको आपको बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप बाग लगा रखा है तो आप बड़े बड़े पेड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ग्रीन नेट, जो हरे रंग की जाली आती है, आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल भी अपने पेड़ पर कर सकते हैं और उसको लपेट सकते हैं पूरे पेड़ पर और उसको गर्म हवा से बचा सकते हैं। और जो हमारा 5वां कारण रहता है फल झड़ने का, वो ये भी हो सकता है पानी की कमी की वजह से। देखिए, गर्मियों में आपके अमरूद के पेड़ को अगर आप पानी की कमी रह जाती है, आप मिट्टी आप देखेंगे आपके गमले की या आपकी जड़ की जो मिट्टी है वो अगर आपको सूखी हुई दिखाई दे रही है, तो आपको रोज़ उसमें अच्छे से पानी देना है। अपने पौधे को पूरा अच्छे से पाइप से, जैसे भी आपके पास साधन है उस तरीके से पूरे पेड़ पर अगर आप पानी दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। पानी की कमी की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा जो हमारे फल हैं वो गिर जाते हैं। देखिए, मैं जो स्प्रे कर रहा हूँ अपनी छत के ऊपर से कर रहा हूँ, जिससे क्या है, पूरे पेड़ पर अच्छे से जो स्प्रे है वो पहुँच जाएगा। पूरे पेड़ को अच्छे से मैं नहला रहा हूँ। इसमें जो दवाई मैंने आपको मिलाई है वो है एक्टिव प्लस और साफ फंजीसाइड, उसके साथ में 20% बोरोन। देखिए, एक्टिव प्लस क्या काम करता है, जो हमारे फूल आ रहे हैं इस समय पर वो उनको झड़ने से रोकेगा, और दूसरा जो फल बन चुके हैं इनको भी झड़ने से रोकेगा और अधिक मात्रा में फूल भी बना के देता है। ये काम करता है हमारा एक्टिव प्लस। दूसरी चीज़, आप देख पा रहे हैं कितनी सारी मात्रा में जो गुच्छे में गुच्छे यहाँ पे लगे हुए हैं। इसमें जो मैंने साफ़ पाउडर लगाया है वो इसलिए लगाया है, कई बार क्या होता है, पीलेपन की वजह से मैं अपने पेड़ में थोड़ा हल्का पीलापन देख पा रहा हूँ। इस पीलेपन की वजह से मुझे डर था कहीं फल जो है गल कर गिर ना जाए, तो इसीलिए मैंने फल के गलन को रोकने के लिए, पीलेपन को रोकने के लिए साफ़ फंजीसाइड का इस्तेमाल किया है। और बोरोन का जो इस्तेमाल किया है वो हमारे अमरूद में चमक लाने के लिए और उसको साफ़ रखने के लिए बोरोन का जो इस्तेमाल है वो मैंने इसमें किया हुआ है। पूरे अच्छे से तर करके दवाई को हमने लगा दिया है। अब जो इसके रिज़ल्ट हैं वो आने वाली वीडियोस में आपको देखने के लिए ज़रूर दिखाऊंगा। और कोई भी आपका अगर सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर एग्रीकल्चर से जुड़ी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।